Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to Habib Rahman Official. हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रेकडाउन है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की वो कैसे होती है, और जो प्रोसेस था वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर बनते हैं और कैसे ब्रेकडाउन होती है बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2 इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। आज हम डिस्कस करेंगे कि वाटर की कौन सी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। जो वाटर है एक मोस्ट अहम कंपोनेंट है जो लिविंग जानदार के सेल में पाया जाता है। इट इज़ वेरीज अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90%। जो इसकी परसेंटेज है ह्यूमन सेल में या ह्यूमन बॉडी में वो 70 to 90% है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो भी बॉडी में केमिकल्स रिएक्शन है वो वाटर की मौजूदगी की वजह से होते हैं बॉडी के अंदर। इट इज़ ऑल्सो टेक अ पार्ट इन मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा था कि कैसे वाटर एड होकर लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रही थी, या मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे टूट रहे थे एक मोनोमर्स में। ऑल्सो प्रोवाइड अ रॉ मटीरियल फॉर द सिंथेसिस, और सिंथेसिस में भी वाटर यूज़ होता है। अगर हम बात करेंगे प्लांट के जो एक बायो एनर्जेटिक जो प्रोसेस है उसके नतीजे में जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था तो CO2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्लोरोफिल मिलके एक प्रोसेस बना रहे थे, जो उसमें हमने डिस्कस की थी कि जो ऑक्सीजन है जो माहौल में आती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो वाटर से ही आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होता है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट इज़ अ वाइड वैरायटी रोल्स एंड द रीजंस फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द बायोलॉजिकली सिस्टम इज़ ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ H2O। और वाटर अपनी एक बनावट एक स्ट्रक्चर की वजह से भी एक अहम रोल प्ले करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। जो केमिकल फार्मूला है वाटर का वो H2 है, विच मीन्स डेट द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन्स जो इसमें एड हैं वो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, और जो 1 एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन का है। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स डेट इट इज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एंड पार्शियल अ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम डिस्कस करें कि जो वाटर है इस तरह से ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन की बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन है, और इधर से भी एक हाइड्रोजन अटैच एक बी शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज, और ये भी एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल्स। हैज अ पार्शियल नेगेटिव, इसमें एक पार्शियल नेगेटिव है एंड पार्शियल अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से ये एक पोलर इन नेचर है। एंड हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो चेंज है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वजह से जो एटम्स हैं। दिस इज द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। जो इसकी सेपरेशन है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसमें एक डाइपोल फोर्स प्रोड्यूस होता है। डाइपोल एक मोशन भी है, एक फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स की अपोजिट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। डाइपोल जो है वाटर को एक अहम प्रॉपर्टीज देता है। हाई पोलरिटी, इसमें हाई पोलरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर में, एंड कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स आपने पढ़ा है
कि जो वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव मॉलिक्यूल्स टू एनी वॉल, अगर जो वाटर है किसी कंटेनर में पड़ा है या किसी ग्लास में पड़ा है, जो ग्लास या कंटेनर से जो उसका बांड है वो एक एडहेसिव फोर्स है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो वाटर मॉलिक्यूल एक हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स की फॉर्म में, वो हीट, हाइड्रोफोबिक जो उसकी नेचर है वाटर की वो कैसी है, एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन जो उसकी प्रॉपर्टी है, लो डेंसिटी ऑफ आइस, वाटर लो डेंसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है या कैसे क्रिएट करता है, जब ये जब ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी लो डेंसिटी हो जाती है बिलो द 4 सेंटीग्रेड। दीज प्रॉपर्टीज मेक द बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल ऑफ लाइफ। ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये वाटर को एक बेस्ट सॉल्वेंट के तौर बनाती हैं। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, जो इसके बीच में जो एंगल है वो 104.45 है, इसकी पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जो साइज़ है ये 95.8 पिकोमीटर्स। और जो इसको देख सकते हैं कि ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का, ये भी वाटर का, ये भी वाटर मॉलिक्यूल। इसके अंदर तो खुद ही कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वाटर का दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये एक डॉटेड आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये भी डॉटेड वाला जो बॉन्ड है हम इसे कहते हैं कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शंस formed between the two molecules, one of which contain a partially charged hydrogen and other contain a partially charged negative। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? एक ऐसा एटम जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, इट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान। चार्ज इज प्रेजेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज चार्जेस अट्रैक्ट टू मॉलिक्यूल्स। ये जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द, ये जो फोर्स है अट्रैक्शन का हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाइड्रोजन की पॉजिटिव की वजह से और ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। डॉटेड जो बॉन्ड है वो यही, ये वाला जो डॉटेड बॉन्ड है ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये डॉटेड बॉन्ड, यही एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स हैव अ फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल को एक दो खासियतें या कैरेक्टर्स मिलती हैं। कैसे? कोहेसिव फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स है कोहेशन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड कोहेसिव फोर्स हमने डिस्कस किया था कि बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किस वजह से होती है? पोलर नेचर होती है, जो अट्रैक्शन होती है अदर देन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस वजह से जो वाटर में है एक लॉन्ग चेन बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये जो फोर्स है अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ये अट्रैक्शन है ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल में एक लॉन्ग चेन बनती है, व्हिच हेल्प टू द फॉलोइंग फ्रीली, जो हेल्प करती है वो फ्रीली के तौर पे। इट फ्लो एज अ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल, एज अ फ्लो करता है प्रोटोप्लाज्म में एज अ ब्लड के तौर इन द वेजल्स, एज अ ट्रांसपोर्टिंग द फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज इन द प्लांट। जो प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यूज में जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर की वजह से, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है ये प्रोसेस। अगर हम पिक्चर देखें तो कैसे ये प्रोसेस है, देख सकते हैं आप कोहेसिव फोर्स, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है
और ये भी एक साथ में वाटर का मॉलिक्यूल है, ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इसके बीच में जो ये फोर्स है ये एक कोहेसिव फोर्स है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये जो वॉल हैं किसी कंटेनर की, किसी गिलास की, उसके साथ जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, वही उसी फोर्स को हम एडिसिव फोर्स कहते हैं, पोलर आर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है स्टूडेंट। अब जो सेकंड इसकी जो पॉइंट है, एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन। एडिशन से ही मुराद है कि समथिंग इज एड होना। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, जो अट्रैक्शन फोर्स है किस चीज की वजह में, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अ कंटेनर वॉल और अ वेसल्स इज कॉल्ड एडिसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो फोर्स जो अट्रैक्शन होती है वो जो किस वजह से होती है, पोलर मॉलिक्यूल की नेचर की वजह से, अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड द अटैच विद देम, इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वेसल्स। इस वजह से जो एडिशन फोर्स है, इस वजह से वाटर जो मॉलिक्यूल है वो एक एड होता है या मूव होता है किसी वेसल्स में, प्रिवेंट देम फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो। वो प्रिवेंट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड फ्लो ना करें, एक रूट की तरफ फ्लो ना करें। जो वाटर जब मॉलिक्यूल्स रूट से होके किसी लीव तक जाता है किसी प्लांट के अंदर, अगर ये एडिसिव फोर्स ना होता तो हो सकता था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है किसी रूट से जो स्टीम के जरिए किसी लीव तक जा रहा था, वो हो सकता है कि लीव तक ना जाए और वापस आ जाए। तो इस वजह से जो एडिसिव फोर्स है, इस वजह से ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो वापस रूट में नहीं आता। अगर हम बात करें कि जो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स है, क्रिएट टेंशन। टेंशन इज द फोर्स, एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं विद द जाइलम। ये जाइलम एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ही वाटर में मूव होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट। हाई स्पेसिफिक हीट वाटर की कैसी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 gram of dead substance by the 1 centigrade. स्पेसिफिक हीट उसे कहते हैं कि जब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसी 1 ग्राम या 1 ग्राम ऑफ वाटर को एक राइज करे, एक टेम्परेचर जितना दे, उसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। फिर से दोहराते हैं, स्पेसिफिक हीट इज द सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट। ये एक अमाउंट है हीट के एनर्जी का जो रिक्वायर है एक टेम्परेचर जो 1 ग्राम सब्सटेंस को दे 1 सेंटीग्रेड के चेंज होने से या 1 सेंटीग्रेड के चेंज होने से। जैसे कि 15 और 16 के दरमियान एग्जांपल दे रहा है कि ये 1 सेंटीग्रेड के, इसका जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये 1 सेंटीग्रेड बनेगा, यानी कि 15 सेंटीग्रेड टू माइनस 16 सेंटीग्रेड, या ऐसे कहेंगे 5 सेंटीग्रेड इंटू 6 सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is high due to the polar nature of hydrogen। जो स्पेसिफिक हीट है इसकी हाई है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक द चेंज द टेम्परेचर और वार्म अप। इट मीन्स जो वाटर को एक हाई अमाउंट में हीट चाहिए ताकि वो जो अपनी स्टेट है वो चेंज करे, हालत एक चेंज करे और वो हॉट हो जाए। एक हाई अमाउंट में हीट चाहिए उसको, यानी कि लो अमाउंट में हीट में वाटर में चेंज नहीं आएगी स्ट्रक्चर में। इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये एक वर्क करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइज करता है, यानी कि मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सडन थर्मल चार्जेस, तो नहीं होगा चेंजेस, मे बी ये चेंजेस वर्ड हो कि जो एक ये प्रोटेक्शन करता है प्रोटोप्लाज्म को, जो थर्मल चेंजेस होती है कि अगर कोई सराउंडिंग इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो बॉडी के टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, या जब फीवर प्रोड्यूस होता है तो 104 सेंटीग्रेड जब फीवर आता है, तो उस कंडीशन में भी क्या करता है जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है कि सडन जो चेंजेस है बॉडी में उस वजह से। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू द वेपर स्टेट। एक ऐसा अमाउंट हीट का जो रिक्वायर्ड हो, घुरबल हो कि वाटर का मॉलिक्यूल चेंज हो एक
स्टेट कंडीशन में हम उसे कहते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसे कहते हैं एक अमाउंट ऑफ हीट का जो रिक्वायर हो एक वाटर की मॉलिक्यूल की स्टेट ही एक चेंज कर दे, हालत ही एक चेंज करके वो एक यानी कि वेपर वाली फॉर्म में चेंज कर दे, तो हम उसे कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ग्रेटर होगी, हायर विल बी द चांस टू स्टेबिलिटी द स्टेट और वाइस वर्सा। वाटर हैज अ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो वाटर की है वो वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वाटर लो टेम्परेचर पर या लो हीट पर वेपर्स में फॉर्म में नहीं आता। उसके लिए जो उसकी घुलबल है, ये एक एमसीक्यूज पॉइंट भी हो सकती है, आपको याद करनी पड़ेगी कि 574 किलो कैलोरी पर केजी वाटर के लिए ये एक रिक्वायर्ड है कि ये एक 1 केजी वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकती है, ये इतनी किलो कैलोरी एनर्जी। Therefore, water require absorb high heat changes it is state from liquid to vapors। मतलब ये जो हीट है यही एक चेंज कर सकती है वाटर की स्टेट चेंज कर सकती है लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में। इट गिव द स्टेबिलिटी द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्टेट इन द सेल। यही जो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये एक स्टेबिलिटी देती है वाटर मॉलिक्यूल को क्योंकि वो सेल के अंदर ही रहे। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन। इस वजह से जो वाटर है एक अहम प्ले रोल करता है कि थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट। ये जो टॉपिक है ये एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौन सी कि थर्मो रेगुलेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट। ये एक कूलिंग इफेक्ट करता है जब स्वीट के जरिए जो आपका जो स्वीट है या जो वाटर है जब हीट लेकर बॉडी से बाहर निकलता है तो जब एवापोरेट होता है तो जो आपकी बॉडी है वो कूल होना स्टार्ट हो जाती है। किस कब जब ट्रांसपायरेशन होती है या प्रिस्पायरेशन होती है। पॉइंट 1.4 जब डिस्कस करेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूएंट। Hydrophobic means water loving excluents. It is a tendency of water to coalesce oil drop into the large droplet. The water molecules have a hydrogen bonding between them which are destroyed by the presence of hydrophobic oil। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक डिस्ट्रॉय होती है। इस वजह से हाइड्रोफोबिक ऑयल की वजह से फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, कुछ न्यू बॉन्ड बनते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म अ मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देम सेल्विस। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्लम्प टुगेदर द एक्सक्लूएंट हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल द फॉर्म वाटर। Ionization of water, it is a very important topic. Ionization of water. Water molecules ionize into hydrogen and OH ion। हमने स्टडी की थी कि कंडेंसेशन प्रोसेस एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में उसमें आपने देखा था कि जब कंडेंसेशन हो रही थी तो मॉलिक्यूल से एक साइड से हाइड्रोजन पॉजिटिव एक साइड से OH नेगेटिव आके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे थे। जब हाइड्रोलाइसिस हो रही थी उसके बाद तो जो लॉन्ग चेन थी मॉलिक्यूल की, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो वाटर है वो हाइड्रोलाइसिस हो रहा था एंजाइम की वजह से हाइड्रोजन एंड OH आयन मॉलिक्यूल्स में। तो उस वजह से जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे थे। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यही रिएक्शन अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये कंबाइन होकर वाटर बनाएगा, वाटर ही ब्रेक होकर ये आयंस बनाएगा। और ऑल्सो द मेंटेन द इक्विलिब्रियम। यही आयंस हैं जो ये मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को यानी एसिडिटी एंड बेस को। ड्यू टू द आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बिहेवियर एसिड। इस आयोनाइजेशन की वजह से वाटर की दोनों प्रॉपर्टीज हैं एसिड एंड बेस। इस वजह से वाटर को हम कहते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर है वाटर। इट इज ऑल्सो बिहेव एज अ बफर ड्यू टू दिस नेचर। इट मेंटेन द pH ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड इज ऑर्गन्स। यही वजह है कि ये एक मेंटेन करता है pH एंजाइम की और ऑर्गन के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसकी। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर शो द डिफरेंट बिहेवियर बिलो द 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड is the temperature water
हैव अ हाई डेंसिटी। यही एक 4 सेंटीग्रेड एक स्टेज है जहाँ पर वाटर की हाई डेंसिटी होती है। यूजुअली मेटर कॉन्ट्रैक्ट, जो मेटर होते हैं जो सॉलिड होते हैं, यानी कि जो कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के जो मेटल्स होते हैं, जब उनका लो टेम्परेचर होता है, यूजुअली द मेटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो उसकी साइज है वो डिक्रीज होती है कहाँ पर, जब लो टेम्परेचर होता है। बट यहाँ पर एक अपोजिट है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेलो द 4 सेंटीग्रेड। वाटर में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड से भी डिक्रीज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं। मेटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एक्सपांड होते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट है, वो जो डिक्रीज इट इज डेंसिटी। इस वजह से जब ये एक्सपांड होते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने की वजह से जो उस मॉलिक्यूल्स में डेंसिटी है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है ये चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा बन रहा है, तो इस वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। एट 0 सेंटीग्रेड थे वाटर एक्सपांड मैक्सिममली इन आइस कंडीशन। इस कंडीशन पे वाटर क्या करेगा, ज्यादा एक्सपांड होगा और आइस की कंडीशन में चला जाएगा। द लो डेंसिटी ऑफ वाटर, इस वजह से जो वाटर की है वो लो डेंसिटी बन जाएगी एंड बिकम अ लाइटर। जो वो क्या बन जाएगा, एक लाइटर बन जाएगा, मतलब वो एक जो उसका वेट है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम अबो द सरफेस। उस वजह से जो वाटर से क्या आ जाएगी, जो बर्फ है वाटर से अबो की तरफ आ जाएगी, यानी कि वाटर की सरफेस पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड इट मेक द लाइफ पॉसिबल अंडर द फ्रीजन वाटर। जो ओशियंस होते हैं जहां पर जो आइस फ्रीज हो जाती है तो उनके जो सीज होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनके नीचे भी एक लाइफ पॉसिबल होती है उस बर्फ के नीचे। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारा सेकंड टॉपिक होगा फर्स्ट ईयर का कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। इस तरह से ही हम एक रीडिंग करके एक आपको एक बूस्टअप बेहतरीन देंगे ताकि आपको जो फर्स्ट ईयर है वो इंशाल्लाह अच्छी हो जाए। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।